मसीह के जिंदा और जुलाली बबरकत नाम में तमाम अहले इस्लाम को माइकल रोज चेयरमैन क्रिश्चियन यूनाइटेड मूवमेंट की जानिब से ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। और ईद उल फितर जो है वो हम सबको सब्र, इत्मीनान, बर्दाश्त और मोहब्बत का दर्स देती है। और इसी तरह हम मिलते जुलते इस मुल्क को जो है इसको रंग, इसमें जिस तरह सब्ज रंग है, सफ़ेद रंग है, और इसको अपने मुल्क को मज़ीद हम जो है वो खुशहाल दिख सकते हैं। और मुझे बड़े इंतहाई अफसोस के साथ आज ये वीडियो पैगाम जारी करना पड़ रहा है। हमारे जो मुल्क में जो हालात हैं, पिछले गुज़िश्ता तकरीबन 10 दिनों से मैं ये बात नोट कर रहा हूँ कि हम अभी एक साइड से होकर आ रहे हैं और दूसरी साइड से कोई खबर मिल जाती है, कोई आग लग जाती है किसी को। बच्चियों के साथ रोज़ बरोज़ जो है उनके साथ कन्वर्जन के इश्यूज आ रहे हैं, उनके साथ जबरल जना और ज़्यादतियों के इश्यूज आ रहे हैं, फोर्स कन्वर्जन के इश्यूज आ रहे हैं। हमने कानून भी तरमीम कर दिया, हमने और ज़्यादा जो है वो अपनी इंतज़ामिया को भी कर दिया। और जो आज के दिन हमने जो खबर मिल रही है, हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि गुजरांवाला में हालात जो है वो कंट्रोल में है। CPO साहब ने कंट्रोल में कर लिया। उसके लिए भी कोई भी नेगेटिव आप जो सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें वायरल ना करें। आप इस मुल्क के लिए दुआ करें और पूरे पाकिस्तान के लिए दुआ करें। हम सब का ये मुल्क है, हम सब को इस मुल्क के लिए जो है वो अपनी अपनी जो है वो रोल को अदा करना है। और इस मुल्क के लिए हम सब ने कुर्बानियाँ दी हैं। ये हमारा मुल्क है और अब पाक फौज हमारी है, पुलिस, इंतज़ामिया और तमाम इदारे जो है वो हमारे हैं। तो हम सबको जो है वो इज्जत देनी है। आप जितना भी सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं इदारों के खिलाफ, खुदारा हम किस तरफ जा रहे हैं? हम अपने मुल्क को ही तजलील कर रहे हैं, अपने मुल्क की। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया करें। अगर कोई खबर आती है तो उसको नेगेटिव पेश ना किया करें। इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ अक़लियतों के लिए, हमारे मुल्क में जो अक़लियतें इस वक्त पाकिस्तान के तीसरे नंबर पर शहरी कहलाती हैं, जो कि सरासर ये नाइंसाफ़ी है। हमारे जो लीडर्स हैं वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के अंदर वो उनके विंग्स बना के और एक मिनोरिटी विंग के नाम से 3-3 ग्रुपों में बांटे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि ये उनके लिए डूब के मरने का मुकाम है कि आप अपनी मर्दमशुमारी तक नहीं करते। आप के 10 MNA हैं जो कि जब से पाकिस्तान बना है सिलेक्शन सीट पे 10 के 10 ही हैं, जबकि हमारी नेशनल असम्बली में तादाद जो है बढ़ती है लेकिन अक़लियतों की तादाद नहीं बढ़ती। 10 सीटों के अंदर आप अंदाज़ा करें, मुझे ये बताएं कि 7 आज भी हमारे हिंदू भाई हैं, सिख हैं, वो भी हमारे भाई हैं। लेकिन क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है? पहले नंबर पे तो आप हमें हमारी जो मर्दमशुमारी है वो ठीक नहीं करते। हम पहले नंबर के पहले दर्जे के जो है वो अक़लियतों में आते हैं। और जो हमारे लोग अगर वो मर्दमशुमारी के लिए जाते भी हैं, करवाते भी हैं, तो हमारा जो नादरा का सिस्टम है वो उनके साथ जो है वो उनको एग्जैक्ट फिगर्स सामने नहीं लेके आती। आपको ये इस चीज़ का इल्म होगा कि इंडिया में जो लॉ पास हो गया है कि तमाम अक़लियतों के लिए और हिंदुओं के लिए स्पेशली उन्होंने बॉर्डर्स ओपन कर दिया। और बहुत सारे हमारे लोग जो हिंदू भाई हैं वो सिंध में से माइग्रेट कर चुके हैं। देखिए, ये पाकिस्तान के लिए एक लहमा फिक्रिया बन चुका है। एक सोचने की ज़रूरत है कि इस वक्त हम क्या अपने पाकिस्तान में जो है अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, हम इस मुल्क में क्या एक इमेज दे रहे हैं। और कोई भी मुल्क जो है उसका ये हुस्न, जब तक उसमें अक़लियतें खुशहाल नहीं बसती, उस मुल्क का जो है वो दुनिया में एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं होता। तो हम सब ने अपने मुल्क में ही रहना है। इसी सरजमीन, इसी मट्टी की हम पैदावार हैं। हमें अपने मुल्क से मोहब्बत है और अपने हकूक़ के लिए हम लड़ते रहेंगे और अपना हक मांगते रहेंगे, क्योंकि हक जो है वो आपको छीनना पड़ता है, आपको कोई भी प्लेट में नहीं देता। हम आपसे ये भी गुजारिश करते हैं कि जो हमारे वोट की ताकत से हमारे नुमाइंदे आने चाहिए, ताकि ये जो 10 सीटें हैं, हर बंदा अपनी पार्टी, अगर पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, PTI है, जमात इस्लामी है, क्रिश्चियन यूनाइटेड मूवमेंट हमारी जमात जो कि ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम इलेक्शन कमीशन है, तो ये जितनी भी जमातें हैं ये अपने अपने कैंडिडेट्स खड़े करें, वोट लें अवाम से, अवाम को इनका पता हो, हकीकी जमहूरियत की तारीफ मुकम्मल हो, गवर्नमेंट ऑफ पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल।
अवाम की हुकूमत अवाम के लिए और अवाम की तरफ से। ये ना हो असमंद यार भंडारा मरी ब्यूरी का मालिक है, उसके पास अरबों रुपये है, ठीक है, आपने तो इनको बिजनेस सियासत को बनाया हुआ है, आपने तो खिदमत को इसको बिल्कुल नहीं इसको आप समझते इस बात को। वो हर बार जो एमएनए आता है उसने कभी भी 10 रुपए का लिफाफा नहीं किसी को दिया होगा, किसी गरीब की मदद नहीं की होगी, आज तक हमने उसको नहीं देखा। उसके बाद आप देखते हैं नेल्सन साहब हैं, ननकाना साहब से हमारे क्रिश्चियन 3 एमएनए जो है, नेल्सन साहब ननकाना से कौम उसको नहीं जानती, वो कौम को नहीं जानता। अनवर फजल साहब ने जो है वो बना दी एमपीए, हमारी बहन है वो सोनिया आशर है शायद, तो उन्होंने उनके नाम किए हैं। पास्टर्स खुदारा आप हमारे मजहबी रहनुमा हैं, पास्टर साहबान हैं, आपसे गुजारिश है कि आप अपनी लिमिट में काम करें। जो मजहबी रहनुमाओं को काम है वो अपना काम करें, जो सियासी लीडरशिप का काम है वो अपना काम करें। अभी आज भी हम सियासी लीडरशिप और एक प्लेटफॉर्म से मरहूम हैं। खुदारा एक कौम बने, इस मुल्क में अगर आपने जीना है, इस मुल्क में अगर आप बेशक अकलियत है, लेकिन एक राई के दाने जितना भी अगर आपका ईमान होगा तो आप ताकतवर है। क्यों? क्योंकि उसमें जान होती है। राई के दाने में सबसे छोटा होता है वो, लेकिन उसमें जान होती है, वो एक बहुत बड़ा दरख्त बना देती है। तो आपके अंदर जो ताकत है, जो कुव्वत है, आपके अंदर ईमान होगा तो आप यू कैन शेक द वर्ल्ड। तो आपको यूनिटी की जरूरत है, खौफ से बाहर निकल आए। हम खौफ में कब तक रहेंगे? और आप अपने हकूक के लिए जहाद लड़े और अपने हकूक के लिए एक आवाज को एक यूनिटी में लाएं, लेग पुलिंग को खत्म करें, हसद को, जेलसी को, और आपस में जो आप लड़ाइयाँ झगड़े कर रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ आती कि हम एक दूसरे को आंखें निकाल रहे होते हैं। मैं अभी भी जो है इस इलाके में हूँ, मुझे देखा है कि मैंने अपनी कम्युनिटी में लोगों को आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं। खुदारा इन लड़ाई झगड़ों से कोई फायदा नहीं है। अगर लड़ाई करनी है, अगर जंग लड़नी है तो अपने हक और हकूक के लिए लड़ें, गैरत की जंग लड़ें। ये क्या है कि आप के अंदर छोटी छोटी बातों से, छोटी सोच के मालिक और छोटी छोटी बातों पे आपने एक दूसरे के लिए अना का बाइस बना हुआ है। आप जब किसी को मिले, झुक के मिले, इज्जत से मिले, इज्जत करें और खुदा का खौफ खाएं। और मेरी गुजारिश एक और भी आप सब भाइयों से कि आप एक कौम बने, सिलेक्शन सिस्टम को खत्म करें, अपने हकीकी नुमाइंदे लाएं और अपने कानून में तरमीम करवाएं और इस मुल्क को खुशहाल बनाएं। तो बातें बहुत सारी हैं, खुदावंद के फजल से हम आपके साथ आगे भी शेयर करेंगे, लेकिन आज का जो मैसेज है वो सिर्फ अमन व अमान, मोहब्बत का मैसेज है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। गॉड ब्लेस क्रिश्चियन यूनाइटेड मूवमेंट, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। थैंक यू।